नमस्कार, आई वेलकम यू ऑल टू द सेटअप नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा आपका आपके चैनल सेटअप नॉलेज पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। लम्हा लम्हा मुस्कुराएंगे, खुद से वादा है, हमारी ख्वाहिश से थोड़ी से कहीं ज़्यादा है। इसी के साथ सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। चूँकि आज हिंदी का क्लास हमने लिया है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, हम 2 दिन आपका कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। बट आपसे कहता हूँ, अगर आप चैनल बने रहते हैं तो मैं पूरा हिंदी और जीके कराने का कार्य करूँगा। साथ में मानसिक अभिरुचि लाने वाला हूँ, करंट अफेयर भी लाने वाला हूँ, तो वीडियो बने रहिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए सेशन को शुरू करते हैं। तो हिंदी में हमने अभी तक 3 क्लास लिए हैं, स्पेशल क्लास आज 3 है, एक संधि का वीडियो हमने एक्स्ट्रा अपलोड किया, तो उसको देख लीजिएगा ना देखा हो। तो चलिए आज देखते हैं हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। उन क्वेश्चंस को हमने लिया है जो अभी तक यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर सहित तमाम एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको बेस मान के हमने क्वेश्चंस लिया है। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राजपूत का स्त्रीलिंग क्या है? राजपूत का स्त्रीलिंग राजपूतानी, राजपूताई, राजपुत्रीन, राजपूती। तो क्या होगा? राजपूतानी। राजपूत का स्त्रीलिंग क्या होगा? राजपूतानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भीष्म साहनी। तो कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद से और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र से कितने बन सकते हैं? मोहन राकेश से कौन कौन बन सकते हैं? सबको देख लेते हैं। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का, मोहन राकेश का एक बहुत फेमस है, लहरों के राजहंस, बहुत पूछता है। आषाढ़ आषाढ़ वाला पूछता है मोहन, और लहरों के राजहंस पूछता है। चलिए सबको देख लेते हैं एक साथ में, मैंने आपके लिए कंपाइल कर दिया है। तो जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं, जिनको मैंने पिंक से किया है, गुलाबी कलर से किया, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप उनको ध्यान दे लीजिएगा। जैसे जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं का नाटक है अजातशत्रु, कामना, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, प्रायश्चित। ये इनके नाटक हैं। पूछ लेगा अजातशत्रु के नाटक के रचयिता कौन है, लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। कामना के जयशंकर प्रसाद, एक घूंट के जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त के जयशंकर प्रसाद, ध्रुवस्वामिनी बहुत पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद, प्रायश्चित के भी जयशंकर प्रसाद। भारतेंदु हरिश्चंद्र से विद्या सुंदर, रत्नावली पूछा जाता है, रत्नावली नोट कर लीजिएगा। अगर आप पेन कापी लिए हो तो नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, गारंटी है। धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, अंधेर नगरी पूछा जाता है, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक काम करिए, इसको तो ध्यान दे लीजिए। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? इसके नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और उसके बाद प्रेम योगिनी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न होती भी इंपॉर्टेंट है। मोहन राकेश का लहरों के राजहंस, आषाढ़ का दिन, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, अधूरा है। इनकी एक रचना है पैरों तले की जमीन, ये क्या है? अधूरा है, इसको पूरा नहीं कर पाए थे। ये पे पूछा जाता है पैरों तले की जमीन किसकी अधूरी रचना है? तो मोहन राकेश। लहरों के राजहंस, मोहन राकेश। भीष्म साहनी की रचनाएं देख लीजिए। कबीरा खड़ा बाजार में, हानूस, हानूस पूछा जाता है पेपर में, हानूस पूछा जाता है। माधवी, इतनी रचनाएं किसकी हैं? भीष्म साहनी जी की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति हो, अनुप्रास में समान व्यंजनों की आवृत्ति होता है, इसलिए एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हो। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा यानी उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए, प्रकट की जाए। संदेह, संदेह यानी जहाँ उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाए। तो आपका जो चौथा विकल्प है ये सही नहीं है। चौथा विकल्प आपका क्या है? सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। अनुप्रास में क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, व्यंजनों या वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुत छाए, त आ गया। जैसे चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, च आ रहा है। ये सब क्या होते हैं? अनुप्रास होते हैं। इसलिए क्या होता है? एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं। उत्प्रेक्षा, उपमेय में उपमान की संभावना कल्पना की जाती है। उत्प्रेक्षा में जैसे मनुमानो, मनुमानो, ईव, जनजानो, ईव, ये सब शब्द लगे रहते हैं। जैसे क्या होता है कि जहाँ भी मनुमानो, जनजानो, ईव लिखा रहे वहाँ पे क्या होता है? उत्प्रेक्षा होता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि संदेह वाला क्यों नहीं है। क्योंकि विकल्प में डी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि संदेह जहाँ किसी वस्तु को देखकर तत्सदृश उसके समान अन्य वस्तु के संशय होने का चमत्कारपूर्ण वर्णन हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे यह काया है या शेष उसी की छाया, जैसे यह काया है कि शेष उसी की छाया, ये आपका क्या है? संदेह अलंकार है। चलिए आगे देखते हैं। भाव विलास और रस विलास कृत के लेखक कौन है? भाव विलास और रस विलास कृत के लेखक कौन है? भूषण, मतिराम, पझाकर, देव, या पद्माकर होना चाहिए। चलिए तो इसके कौन होगा? देव। कौन? देव। देव की रचना में एक ट्रिक बता रहे हैं, जहाँ विलास लिखा रहेगा वहाँ पे क्या है? देव। एक आँख बंद करके मारिएगा, विलास वाले सब देव ही हैं। तो देख लेते हैं रचनाएं। भाव विलास, रस विलास किसकी कृति है? रीतकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि देव की है।
इन्होंने रीतकालीन काव्य पद्धति पर लक्षण ग्रंथ लिखे। इनकी अन्य रचनाएं हैं भवानी विलास, देखिए मैंने कहा ना विलास लिखा रहेगा, कुशल विलास और सुजान मणि, प्रेमचंद्रिका, ये सब किसकी रचनाएं हैं? देव की। रस विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, ये सब किसकी हैं? देव की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो चट्टानें पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं? मुक्तिबोध, नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ अग्रवाल। तो कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इनको ये पुरस्कार कब मिला था? 1968 में मिला था। कब मिला था? 1968 में। चलिए इसको डिटेल से देख लेते हैं, क्योंकि पूछा जाता है कि दो चट्टानों पर साहित्य पुरस्कार पाने वाले कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन। दो चट्टानों के रचयिता कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दो चट्टानें। इससे आपके इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। जो हरिवंश राय बच्चन जी की कृति है दो चट्टानें, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में दिया गया था। कब दिया था? 1968 में। इनकी अन्य रचनाएं हैं। इन्हें हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। हालावाद, अब आपके मन में आता होगा कि भैया हालावाद क्या है? हालावाद, हालावाद का प्रवर्तक किससे माना जाता है? हरिवंश राय बच्चन को। तो हालावाद आपका होता है हाला या विष, यानी जो हाला या विष को विषय मान करके काव्य रचना की जाए उसे हालावाद कहते हैं। तो हालावाद शब्द गढ़ा था किसने? हरिवंश राय बच्चन ने। पूछ लेता है हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। और हालावाद क्या है? हाला या विष पे संबंध मान के जो किया जाता है। मदिरा वाला लिखे नहीं, मदिरालय में, मदिरालय की रचना है, फेमस पढ़े होंगे मदिरालय वाला। तो इनकी अन्य रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। क्या है? मधुशाला। देखिए मधुशाला में इनका अच्छा खासा हालावाद का एकदम ज़बरदस्त जोड़ दिए हैं, एकदम झक्कास तरीके से। तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, इनकी अन्य रचनाएं हैं, पूछी जाती है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश किसकी रचनाएं हैं? हरिवंश राय बच्चन की। और दो चट्टानें किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? देखिए अभी हरिवंश राय बच्चन का हमने देखा, माखनलाल चतुर्वेदी का। और माखनलाल चतुर्वेदी को किसमें मिला? बेड़ू लो गुंजे धरा, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, युग चरण। तो किस पे मिला था? हिम तरंगिणी पे। और माखनलाल चतुर्वेदी जी को यार साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1955 मिला था। कब मिला था? 1955 में। और साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी थे। और इंग्लिश में कौन पाए थे? आर के नारायण। इंग्लिश में पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आर के नारायण। और साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरू कब हुआ? 1955 से ही। और पाने वाले पहले व्यक्ति हैं माखनलाल चतुर्वेदी। किस रचना पे मिला? हिम तरंगिणी पे। किस रचना पे? हिम तरंगिणी पे। चलिए देख लेते हैं डिटेल में। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार को प्रारंभ 1955 में किया गया था। और यह पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे, सर्वप्रथम यही को मिला था। अब जान लीजिए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में। भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में आपके 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और इसके अलावा राजस्थानी और इंग्लिश 22+2, 22+2, 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और हिंदी में या साहित्य अकादमी शुरुआत में ही 1955 में शुरू किया गया था, जिसे माखनलाल चतुर्वेदी को पहली बार मिला था। और उनकी किस रचना के लिए मिला था? हिम तरंगिणी के लिए मिला था। और इंग्लिश में आर के नारायण को मिला था। आर के नारायण को मिला था। आर के नारायण। और साहित्य अकादमी के बारे में जान लीजिए कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी जितना बनेगा मैं पूरा एकदम पोस्टमार्टम कर दूंगा, इससे ज़्यादा कुछ बनेगा ही नहीं। साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरू में 5,000 कीमत थी। कितनी कीमत थी? 5,000 1955 में। 1955 में कितना था? 5,000। उसके बाद 1983 में इसकी कीमत कितनी कर दी गई? 10,000। कितनी कीमत कर दी गई? 10,000। उसके बाद 1988 में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1988 में से कर दिया गया आपका 25,000। कितना? 25,000। उसके बाद 2001 में इसे कितना कर दिया गया? 40,000। और 2003 में कितना कर दिया गया? 50,000। 2003 में कितना कर दिया गया? 50,000। और प्रेजेंट टाइम में 2010 से 1,00,000 पुरस्कार दिया जाता है। कितना? 1,00,000। यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 1,00,000। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है? तो 1,00,000। और जब शुरू हुआ था तब 5,000। बाकी हमने बता दिया, वीडियो पॉज करके दोबारा देख सकते हैं आप। और ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में। और पहले व्यक्ति कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी थे। और किस रचना के लिए? हिम तरंगिणी के लिए। इंग्लिश में किसे मिला था? आर के नारायण को। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। मक्षिका, मोर, भौरा, मेढक, मक्खी। तो क्या होगा मक्षिका का मक्खी। बाकी मोर का क्या होता है, मयूर होता है, मयूर। भौरा का भ्रमर होता है, मेढक का मंडूक होता है। चलिए देख लेते हैं इसको। मोर का क्या होता है, मयूर होता है, भौरा का भ्रमर होता है, मेढक का मंडूक होता है, और मक्षिका का मक्खी होता है। तो हमने क्या किया है, हमने चारों देख लिया, यानी मोर भी जान गए, मयूर, भौरा का भ्रमर, मेढक का मंडूक, मक्खी का मक्षिका होता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। सन्यासी, सन्यासी का विलोम क्या होगा, गृहस्थ, वैरागी, शिष्ट, सुलभ। तो क्या होगा इसका विलोम, गृहस्थ होगा। क्या होगा, गृहस्थ होगा। तो आगे इन तीनों का देख लीजिए। तो वैरागी का क्या होता है, अनुरागी होता है। वैरागी का क्या होता है, अनुरागी होता है। शिष्ट का अशिष्ट होता है, सुलभ का दुर्लभ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। नारीच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा, नारी धन इच्छा, नर धन इच्छा, नारी धन इच्छा, नारी धन छ। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, नारीच्छा होगा। ये आप इसमें पूछ लीजिए कौन संधि है, तो ये आपका दीर्घ संधि है। संधि का वीडियो मैंने सेपरेट बनाया है, ऑलमोस्ट 10-15 मिनट का होगा, 10 मिनट का होगा। आप देख लेंगे तो आपका संधि तैयार हो जाएगा, आपको संधि के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो संधि का वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 10वां नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत, नियत का सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा, इच्छा निश्चित, गरीब, तरफ। तो नियत का क्या होता है, निश्चित होता है। ये जो चीज़ नियत होता है क्या होता है, निश्चित होता है। इसका सही विकल्प क्या होगा, निश्चित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जिसका उत्साह नष्ट न हो। यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है जिसका उत्साह नष्ट न हो, उसे क्या कहते हैं, उत्साही, उद्यमी, उत्साह नष्ट हो गया हो उसे क्या कहते हैं, उत्साही, उद्यमी, हतोत्साहित, जिज्ञासु। तो उसे क्या कहते हैं, हतोत्साहित कहते हैं। जिसका उत्साह ही नष्ट हो गया उसे क्या कहते हैं, उत्साही कहते हैं, हतोत्साहित कहते हैं। अब जो उत्साह से भरा हो उसे क्या कहते हैं, उत्साही कहते हैं। और जो उद्यम करने वाला उद्यमी कहते हैं। जो जानने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। जो उत्साह से भरा उसे क्या कहते हैं, उत्साही कहते हैं। जो उद्यम करता है उसे उद्यमी कहते हैं। और जिसे जानने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। ये चारों में से एक ने एक पूछा जा सकता है, इस वजह से मैंने इसको लिया है। और जहाँ जरूरत पड़े वहाँ मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन या व्याख्या भी कर दे रहा हूँ। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। कृपण, कृपण को कैसे लिखा जा सकता है, करी प धन अड़, ये तो गलत है, सब समझ में आ जा रहा है। क धन री धन प धन आ धन अड़, आ तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे प है। तो क धन री धन प धन आ धन, ये तो बिल्कुल गलत है और गलत है। तो बचा क्या आपका, ह्रस्व क, फिर री, फिर ह्रस्व प, फिर अ, फिर ह्रस्व ड, फिर अ। तो ये आपका सही विकल्प होगा। क्या होगा, ये आपका सही विकल्प होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए कैसे सही, कृपण शब्द का सही विकल्प क्या होगा, क क्या होगा, क धन री धन प धन अ धन ड़ बराबर क्या हो जाएगा, कृपण। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना। इससे एक क्वेश्चन जरूर आएंगे, नोट करके रख लीजिए, पेपर में जरूर आएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो अगर पेन कापी लिए तो लिख लीजिए, जल्दी भूलेंगे नहीं। इनमें से किस चिन्ह का अर्थ होता है आधा रुकना। ये वाला, ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह। हम आपको बता दे रहे हैं किसको क्या कहते हैं। ऊपर वाले को अल्प विराम कहते हैं, नीचे वाले को अर्ध विराम कहते हैं, और सी वाले को पूर्ण विराम कहते हैं, और डी वाले को विस्मय बोधक कहते हैं। तो आपका क्या होगा, आधा रुकना यानी बी, बी, जिसे अर्ध विराम कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध विराम। इसे क्या कहते हैं, अल्प विराम। इसे क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। आंसर क्या होगा आपका, बी। आंसर क्या होगा, बी। और इसे क्या कहते हैं, अल्प विराम। चलिए आगे देख लेते हैं डिटेल में। तो अल्प विराम यानी थोड़ा रुकना होता है, उसका चिन्ह ये होता है, पेपर में पूछा जाता है। अर्ध विराम यानी आधा रुकना होता है, जिसका चिन्ह ये होता है। पूर्ण विराम यानी पूरा रुकना होता है, जिसका चिन्ह ये होता है। विस्मय बोधक यानी भाव का द्योतक होता है, जिसका चिन्ह ये होता है। जैसे कि आहा हम मैच जीत गए, आहा मैं पास हो गया, आहा मेरा सिलेक्शन हो गया, आहा वह आ रहा है, ये सब क्या होता है, विस्मय बोधक होता है। तो चिन्ह पूछे जाते हैं, मैंने चिन्ह को एक जगह लिखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पेपर में फिक्स है आएगा, गारंटी है आएगा, लिख के ले लीजिए इसको। तो आप या तो पेन पेपर लेकर नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अर्ध विराम का चिन्ह क्या होता है, पूर्ण विराम का चिन्ह ये होता है, अर्ध विराम का चिन्ह ऐसा रहता है, अल्प विराम का ये रहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह जानते ही हैं,
विस्मयबोधक चिन्ह ये रहता है, योजक चिन्ह यानी जोड़ वाला ये रहता है, हंस पद का ये रहता है, लोभ चिन्ह ये रहता है, लाघव चिन्ह ये रहता है, उद्धरण चिन्ह ये रहता है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऊपर वाले भी इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या काल कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है, क्रिया का सामान्य रूप काल कहलाता है, क्रिया का मूल रूप काल कहलाता है, क्रिया का पूर्ण रूप काल कहलाता है। इसमें तो मैंने लिख दिया है, दिख रहा है, आंसर भी दिख रहा है। तो क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। किसी क्रिया के घटित होने के समय क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब काल से क्वेश्चंस बनते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार काल के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इनका विवरण हम आगे दे रहे हैं। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो काल कितने प्रकार के होते हैं देख लेते हैं। हिंदी में काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य। अब वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं? वर्तमान आपका 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। पूछा जाता है कि वर्तमान काल के निम्नलिखित में से कौन सा भेद नहीं है? तो आपका पहला होता है सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल जो नॉर्मल रहता है, तात्कालिक यानी जो तुरंत हो रहा है, जैसे वह जाता है, वह खाता है, ये सब चीज़ें मतलब तत्काल में जो चीज़ें हो रही हैं। मतलब सामान्य मतलब तो मतलब इंडेफिनिट वाला रहता है, इंग्लिश में कहते हैं। तत्कालिक मतलब जो चल रहा है, जैसे मैं वह जा रहा है, वो खा रहा है, वो पढ़ रहा है। पूर्ण वर्तमान है जो पूर्ण कार्य पूर्ण हो चुका हो, जैसे मैं पढ़ लिया हूँ। संदिग्ध वाला जिसमें संदिग्ध डाउट हो। संभाव्य जिसमें संभावना की जाए। अब भूतकाल आपका कितना होता है? 6 प्रकार का होता है। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 6। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। ये आपके पूछे जाते हैं कि छठवां वाला किसका भेद है। अब भविष्यकाल 3 होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतुमत भविष्यकाल। इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर रफ पेन लिए हैं तो नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मात्रिक समछंद है, उस प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, उसे कहते हैं चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला। तो जिसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उसे क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं। तो इससे दोहा किसे कहते हैं ये भी बता दे रहे हैं, सोरठा किसे कहते हैं, रोला किसे कहते हैं ये भी बता दे रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं कि चौपाई क्या होता है। चौपाई सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। जैसे विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होइस जनाई। जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें लिखा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन पुरस्धार। ये आपका क्या है? चौपाई है आगे वाला। तो रोला क्या होता है? रोला सममात्रिक छंद होता है। इसमें क्या होता है? 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। दोहा क्या होता है? अर्धसममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे में 13, दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा क्या होता है? ये भी अर्धसममात्रिक होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम उपसर्ग से बना शब्द है। संयोग, सुकर्म, समभाव, स्वयं। तो सम से क्या बना है? सम से आपका संयोग बना है। सम यानी सम, सम के म के ऊपर क्या रहता है? अनुस्वार रहता है। सम उपसर्ग से क्या बनता है? संयोग बनता है, जिसका संधि विच्छेद करेंगे सम प्लस योग हो, या व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो सम उपसर्ग से अन्य शब्द क्या बन सकते हैं? सम्मान बन सकते हैं, संरक्षण बन सकता है, संतोष बन सकता है। ये सब क्या है? उपसर्ग। सम वाले उपसर्ग हमेशा पहले जुड़ता है, प्रत्यय हमेशा बाद में जुड़ता है। तो अगले वाले क्वेश्चन में प्रत्यय रख लेंगे। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? आग, जीव, घर, पत्र, फूल, हाथी, बरखा, रात, सत्य, उच्च, दुर्बल, पुष्प। तो तद्भव तत्सम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिक्स है। तो मैंने लिया भी है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? आग। ये तद्भव, बाकी सब तत्सम है इसमें। तो देख लीजिए, दिए मतलब इसमें क्या है? इस आग, जीव, आग, जीव, घर क्या है आपका? तद्भव। इसका तत्सम क्या होता है? आग का अग्नि होता है, जीव का जीवा होता है, घर का गृह होता है। बाकी सब सही नहीं है, बाकी सब तत्सम है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार शब्दों का परिवर्तन वाला सही विकल्प है। बच्चों ने खेल खेला। अब इसे क्या करा? इसे भविष्यकाल में बनाइए। बच्चे खेल चुके हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल चुके होंगे, बच्चे खेल खेलेंगे। तो इसका सही क्या होगा? बच्चे खेल खेलेंगे। क्या होगा? बच्चे खेल खेलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तपस्विनी, तपस्विनी, तपस्विन, तपस्वी। तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? तपस्विनी। क्या होगा? तपस्विनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तलवार, तलवारें, तलवारों, तलवार, तलवारें। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? तलवारें। क्या होगा? तलवारें। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसमें से आज इतना ही क्वेश्चंस लेते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करते हैं, आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और आपकी जो क्वेरीज, जो इच्छाएँ हों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपके अभी 15 दिन बाकी हैं, 15 दिन में हम जीके हिंदी कवर करा देंगे। अब मैं मानसी कुछ लाने वाला हूँ, आज या कल तक में ही मानसी का फिर का वीडियो ला दूंगा, जिससे आपके 30 नंबर बनते हैं। मानसी के विरुद्ध वाला पोर्शन है, जिस लोगों को टफ लगता है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल कम है, उसका मैं 5-6 सेट कराऊंगा, 5-6 सेट